हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, शिक्षा युग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है। तो प्यारे दोस्तों, आपकी डिमांड पर हमने आर.एस. अग्रवाल बुक को शुरू किया है और ये मैथ्स की ऐसी बुक है जिसको एक बार आप कवर कर लेते हो और 2 बार रिवाइज कर लेते हो, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाना, आपका मैथ का कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा। छोड़ के मेंस सीजीएल मेंस की मैं बात करता हूँ, वहाँ थोड़े क्वेश्चन थोड़े ही अपर लेवल के आते हैं, अदरवाइज आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो। इस बुक को पढ़ने के साथ साथ आप उस भी एग्जाम का जो आप प्रिपरेशन करें उसके मॉक टेस्ट लगाओ, बस इसके अलावा आप जो भी है मत छेड़ो कोई भी बुक, ये आपको सिलेक्शन देगी ही देगी। तो ये बुक अपनी हर रोज 9:15 बजे लाइव होती है और अपना जो टॉपिक चल रहा है काम और समय का चल रहा है, टाइम एंड वर्क का चल रहा है और आज लेक्चर नंबर 7 है। इस बुक में जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं वो एक्सरसाइज ए नाम से, बी नाम से, सी नाम से सभी के सभी क्वेश्चन हम आपके कवर करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक हम यहां से स्टार्ट करते हैं और इसके साथ ही मैं एक बात और बता देता हूं, जो भी यहां हम जो पढ़ा रहे हैं उसके क्वेश्चन सॉल्यूशन जो भी होंगे उसका पीडीएफ आप शिक्षा युग ऐप से ले सकते हो, पीडीएफ आप ऐप शिक्षा युग से ले सकते हो, क्वेश्चन सॉल्यूशन सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और ये वाली हिंदी में नहीं, बाइलैंग्वेज है, जो थंबनेल बनाया था उन्होंने हिंदी में लिख दिया, बाकी बाइलैंग्वेज है, इसके क्वेश्चन आप बिल्कुल टेंशन मत लें। ये मैं आपको सैंपल दिखा देता हूं, यानी कि सैंपल के अपना क्वेश्चन ही स्टार्ट हो गया है 21 नंबर से। बुक में आपका ये जो टॉपिक मिलेगा ना, ये मिलेगा मिश्र समानुपात के नाम से। तो पहला क्वेश्चन होता है आज का कुछ इस प्रकार से। इस टाइप को करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी मैं बात बता देता हूं कि मैंने पिछले एक टॉपिक में बताया था, एक फंडा लगता है MDH का, MDH, ठीक है, और किसके बराबर होता है ये भी मैंने बताया था। तो MDH ये मैंने पहले बताया हुआ फॉर्मूला है आपको, तो ये आपको याद है या नहीं है वो अब आप जानो। एक यानी कि M1 D1 H1 W1 D2 M2 D2 H2 और W2, यानी कि ये काम करने की अलग टीम है, ये काम करने की कोई अलग टीम है और ये इस प्रकार से काम करती है। तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से होते हैं। ये टाइप हम पहले कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। यदि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तो 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इससे 2 गुने कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो यहां से देखिए पहली टीम क्या है, पहली टीम 8 घंटे काम करती है। टीम में काम करने वाले व्यक्ति कितने हैं, 25 व्यक्ति हैं, प्रत्येक दिन 8 घंटे काम करते हैं, ठीक है, और 15 दिन में काम कर देते हैं, और काम कर देते हैं 15 दिन में, और काम कोई भी है, एक है। अब अगली कंडीशन में दूसरी टीम में क्या कहता है, 20 व्यक्ति कितने हैं, 20, और कितने घंटे काम करते हैं, 10 घंटे काम करते हैं, और कितने दिन में, प्रतिदिन, ठीक है, कितने दिन में, डे हमें यानी कि दिन पता नहीं है, और जो काम है ना, यहाँ एक काम था तो यहाँ 2 काम है, यहाँ एक काम था तो यहाँ पे 2 काम है। ये हमारे भाई साहब अर्पण की डिमांड पे ब्लैक में पढ़ाया जा रहा है, पहले व्हाइट पे ही हम पढ़ा रहे थे, व्हाइट बैकग्राउंड पे। तो अब इसको कैंसिल करेंगे हम, जितना भी आपसे हो सकता है, 2 से काट देंगे, अपना आ जाएगा कितना, 10। अब एक काम देखिए, 25 चौके 100, 10 गुना 10 होते हैं, 25 चौके 100, 4 से काट देंगे, 4 दूने 8, ठीक है, 4 दूने 8। अब मल्टीपल करते हैं, 15 दूने 30, और उधर कुछ बचता है ओनली डी। तो कितने दिन में हो जाएगा, 30 दिन में। आपका काम है वो कितने दिन में काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा 30 दिन के अंदर। कितने दिन में काम तमाम, 30 दिन के अंदर काम तमाम हो जाएगा। ओके, ये आपका क्वेश्चन था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपका 22 पे सेम है। 8 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो यहां पे काम करने वाले कैंडिडेट हैं, 8 पुरुष हैं, प्रतिदिन 9 घंटे काम करके किसी कार्य को, एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। काम नहीं दिया है, कोई बात नहीं, एक मान लेंगे। इसके आगे की स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो 7 पुरुष प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। ये आपसे पूछ रखा है, ये आपको बता देना है, तो मुझे उम्मीद है आप बता देंगे। इसके आगे आप कैसे सोल्व करेंगे, जो भी आपसे कट सकता है उसको काट सकते हो आप। बताओ भाई, 0 से तो 0 काट दिया आपने, ठीक है, इसके अलावा कुछ कटता है, नहीं कटता है जी, हमसे तो कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि पहली टीम में है 8 से ही देखो, 8 पुरुष 9 घंटे 20 दिन में, 7 पुरुष प्रतिदिन 10 घंटे कितने दिन में, 0 से 0 कट गया, इसके अलावा कुछ कटता नहीं है। 9 8 72 और 72 दूनी 144, ठीक है,
इसी कलर से हम लिख लेते हैं 144। 144 के डिवाइड में क्या जाएगा 7, जो बराबर है डी के। अब इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, फिर भाग पूरा जाएगा नहीं, 0, कितना बच गया 4 और 7, 20 सही 4/7, 20 सही 4/7 का ऑप्शन आपका सी का हो जाएगा। ठीक है भाई, 20 सही 4/7। बेटे पढ़ लेना अच्छे से, नॉर्मल क्वेश्चन भी मिलेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल भी मिलेंगे, सामान्य मिलेंगे, हार्ड भी मिलेंगे, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। बुक बड़ी कमाल की है ये, एक बार इस बुक को पढ़ लो, मैथ का आपका 90% तक सिलेबस कवर हो जाता है इस बुक से। इसमें आपके एसएससी के, रेलवे के, बैंकिंग के, जितने भी आपके और स्टेट पीसीएस स्टेट के एग्जाम है, सारे के सारे इसमें कवर हो जाते हैं इसमें। तो इससे अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। कॉपी पेन लेके बैठो, अपनी प्रैक्टिस करो, और जो आपको डाउट आता है तो आप हमसे पूछो, लाइव में पूछो, बाद में पूछो। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो टेलीग्राम है अपना शिक्षा आयोग टेलीग्राम, यानी कि शिक्षा आयोग डाउट ग्रुप, वहां से आप पूछ सकते हो, कमेंट डाल सकते हो, वीडियो फोटो डाल सकते हो आपके क्वेश्चन के। कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा करते हैं, यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए तो 10 दिन अधिक लगेंगे। अब यहां पे देखते हैं, कुछ व्यक्ति थे किसी काम को 90 दिन में कर सकते थे, लेकिन जो 90 व्यक्ति थे इनमें से 90 में से क्या होता है, यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए तो 10 दिन अधिक लगते। कुछ व्यक्ति है ना, कुछ व्यक्ति हमें पता है नहीं, व्यक्ति तो पता है नहीं, कुछ व्यक्ति थे, इनमें से अगर 15 व्यक्ति कम हो जाएंगे ना तो इस काम को करने में 10 दिन अधिक लगेंगे। जहां 90 दिन लग रहे थे अब वहां पे 100 दिन हो जाएंगे। ओके भाई, कुछ व्यक्ति 90 दिन में करते थे, कुछ व्यक्तियों में 15 व्यक्ति नहीं आए तो 100 दिन लग गए, 10 दिन ज्यादा लग गए। तो आरंभ में कुछ व्यक्ति यानी कि वो व्यक्ति कितने थे ये आपको बताना है। तो बताओ भाई, यहां से मल्टीपल करोगे 90x हो जाएगा, सॉरी 90m हो जाएगा, 100 के साथ m का करोगे 100m हो जाएगा। तो यहां कितने बचेंगे आपके 10m, कितने 10m। और यहां से इसका मल्टीपल करोगे 15 के 100 के साथ तो कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस के थे तो इधर आके प्लस के हो जाएंगे। 150 किसके बराबर हो जाएगा m के। हमने क्या माना था लेट, ठीक है, स्टार्टिंग में m था, व्यक्ति कितने थे m, तो m कितने थे 150। आरंभ में कितने थे, आरंभ है प्रचंड, कितने थे 150 व्यक्ति थे। बोलो भाई, तो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन मिलेंगे, आसान मुश्किल सब टाइप की। चलो ये क्वेश्चन आपके सामने, आज ब्लैक बैकग्राउंड है, आप बताओ क्लियर दिखता है या नहीं दिखता है, अगर कोई कमेंट वगैरह है तो पूछो। क्वेश्चन नंबर 24। आज जो बच्चों की डिमांड थी ना कि वाइट बैकग्राउंड पे आंखों पे प्रभाव पड़ रहा है, दबाव है, आज ब्लैक पे है बिल्कुल। किसी कार्य को कुछ श्रमिकों द्वारा 22 दिन में पूरा किया जा सकता है। कुछ श्रमिक हैं इस काम को 22 दिन में पूरा कर सकते, किंतु 3 श्रमिकों की अनुपस्थिति के कारण जो श्रमिक हैं उनमें से 3 व्यक्ति नहीं आए, तो ये काम जो 22 दिन में होना था वो 24 दिन में कंप्लीट होता है। तो वो काम कितने में होता है 24 दिन में पूरा होता है। आरंभ में लगाए जाने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी थी, आरंभ में कितने लोग लगाए गए थे। तो यहां से देखेंगे ये तो 22m हो जाता है और ये 24m हो जाता है। ओके, और 24 थी 72 किसके इक्वल टू होते हैं 2m के। m इज इक्वल टू किसके होता है 36 के। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे 36, बस और कुछ नहीं है, ये 36 ऑप्शन नंबर सी। बोलो भाई हाँ, कुछ है डाउट, आप कहोगे नो सर कोई डाउट नहीं है। तो ये वाले क्वेश्चन हैं, ये जरूर आप एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, एक बार पढ़ने के बाद रिवाइज करें। अपने जो जरूरी क्वेश्चन लगते हैं इस पीडीएफ से अपने जरूरी क्वेश्चन अपने हैंड रिटन नोट्स बुक बना सकते हो। ठीक है, फिर आपको कोई मैथ्स का बैच बाई करने खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। बाकी स्पेशल अगर आपको पैसे लगाने हैं तो लगा भी सकते हो, हमारे भी बैच हैं बहुत। एक छावनी में 3300 व्यक्तियों के लिए 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 32 दिन का भोजन था। एक छावनी है, एक फौजियों की छावनी है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा डाउट आपके हो सकता है। 3300 व्यक्तियों के लिए, 33 फौजियों के लिए है, 850 ग्राम प्रति फौजी के लिए है, और वो 32 दिन में इसको समाप्त कर सकते थे।
7 दिन बाद कुछ और व्यक्ति छावनी में आ गए, यानी कि 7 दिन तक तो इन्होंने खाना खा लिया था, इसके बाद कुछ व्यक्ति और आ गए। अब एक बात बताओ, कितने दिन चलता, कितने दिन का खाना था, 32 का। 7 दिन इसमें से हो चुके हैं, तो आपने कहा 7 दिन खा चुके हैं, शेष कितने बचे, बताओ भाई, शेष बचे जी 25 दिन। कितने बचे, 25 दिन। यहां तक ठीक है। अब जो खाने की क्षमता है ना, जो पहले कैंडिडेट थे उनकी अलग है, और जो अब आए हैं उनकी खाने की क्षमता कुछ अलग है। तो पहले वाले कैंडिडेट है ना, जो 3300 कैंडिडेट हैं, कितने हैं, 3300 जो कैंडिडेट हैं, ये 7 दिन खा चुके थे भोजन को, मतलब इसकी खपत कर चुके थे। ये 850 के हिसाब से 25 दिन लगाते। कितने, थोड़ा सा मैं नीचे लिख लेता हूं क्योंकि जगह की यहां जरूरत पड़ेगी। 3300 जो व्यक्ति हैं, 3300 व्यक्ति 850 के हिसाब से इसको 25 दिन में खपत कर देते। लेकिन अब जो 3300 व्यक्ति हैं, 3300 तो हैं ही हैं, प्लस में कुछ एम व्यक्ति यानी कुछ आदमी और आ गए। यहां एम का मतलब एक्स वाई जेड जो भी आप रखो, ए बी सी डी जो भी रखो, इनकी खाने की जो क्षमता है 825 है, और ये अब 17 दिन चलाएंगे। कितने दिन चलाएंगे, 17 दिन चलाएंगे। 3300 व्यक्ति 850 के हिसाब से 25 दिन चलाते। ये दिन तो गए पीछे, ये तो जा चुके हैं। बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, ये पीछे जा चुके हैं। अब क्या है कि 3300 व्यक्ति एम के हिसाब से, यानी कि 3300 व्यक्तियों में एम आदमी यानी कुछ आदमी और आ गए। पहले जो कैंडिडेट थे वो 850 यूनिट, अब ये 825 यूनिट। ये 25 दिन में खपत करते थे, ये 17 दिन में खपत हो जाता है। अब देखते हैं भाई आपका आंसर क्या आएगा, एम की वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले तो देखते हैं 17 एकम 17, 17 5 85, 50 से कट गया, हाँ जी कट गया, कोई दिक्कत है, 900। 25 से काट देंगे, 25 से कम 25, 25 से काट दें, 25 दिए 75, 7 बच गए, और 25 दिए 75, हाँ जी 33। अब क्या है, 33 से काट देंगे, इसको कितना आ जाएगा, 100। ओके ओके भाई, तो ये कितने हो जाएंगे, 100 गुणा में 50, 5000 बराबर किसके, 3300 प्लस एम। ये आके घट जाएंगे तो 1700 किसके बराबर, एम के बराबर। एम क्या है, नए आदमी हैं। एम क्या है, नए आदमी हैं जो बाद में आए हैं, जो बाद में आए हैं। कितने आए हैं, 1700, ऑप्शन नंबर बी। तो बाद में कितने आदमी आए हैं भाई, 1700 आए हैं। आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल एक्यूरेट, कोई समस्या नहीं होगी। तो ये आपका आंसर है। यहां तक मुझे उम्मीद आपका कोई भी डाउट नहीं होगा, आप बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे होंगे। फिर चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 7 का। बताओ भाई 7 पे जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 7। आज का 7 है या 6 है पता नहीं, लेकिन 26 है, 6 नंबर है, 26 नंबर। यदि 6 समान मशीनें एक निश्चित चाल से 1 मिनट में 270 बोतलें बनाती हैं, काम करने वाले व्यक्ति या मशीन कितनी है, 6 है। मशीन कितनी है, 6। एक निश्चित चाल से 1 मिनट में, ठीक है, 270 बोतलें बनाती हैं, 270 बोतलें बना देती हैं। तो इसी चाल से, ठीक है, 10 मशीनें 4 मिनट में, ठीक है, कितनी वर्क, कितनी बोतलें बना देंगे। डब्लू का मतलब मैंने लिखा क्या यहाँ पे, वर्क, ठीक है। डब्लू का मतलब क्या है, वर्क है। तो बताओ आप क्या कैसे सोल्व करोगे। अब आपको पता है कि ये तो ऊपर आ जाएगा, ये यानी कि अभी तो काटना कुछ है नहीं, आप ऐसे कर सकते हो। ये तो डब्लू आ जाएगा, उधर 10 गुणा में 4 गुणा में 270, और ये जो 6 हैं ये नीचे आ जाएंगे भाग में 6। ये डब्लू ऊपर आ जाएगा क्रॉस में, और ये उधर चले जाएंगे, और ये 6 यानी कि नीचे आ जाएगा, डब्लू उधर चला जाएगा। अब यहां से काट देंगे हम, 6 से कटता है क्या, 3 से काट, 2 से 2 दूनी 4, और 2 से काट देंगे 2 3 6, 3 से काट देंगे 3 निम्न 27, 90, 9 दूनी 18, और एक ये 0 10, 180 गुणा में 10 1800। कितना हो गया मेरे भाई, 1800 आपका आंसर आ गया। 1800 कहाँ है जी, ऑप्शन नंबर ए का है 1800, ए राइट हो जाएगा। तो कितनी बोतलें बना देगा,
ठीक है, कितनी 1800। तो हनी सिंह वाली बात है ना, 1 बॉटल डाउन, आप पी लो मेरे साथ में, तो आपकी 1800 बोतल हो जाएंगी। चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे। और बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके बताएं क्या है। इतने क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन एक तो आपके लिए बनता है, 30 सेकंड का टाइम है आपका। जल्दी से कमेंट करें, आप आंसर दें इसका। बताओ भाई। करें सॉल्व। आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। किसी छावनी में 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी। 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाने से यह सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। ठीक है, कितने दिन, यहां दिन नहीं दिया है। यहां आप ऐसे कर सकते हो, किसी छावनी में 200 सैनिकों के लिए, एक सैनिक की क्षमता है एक सामग्री, 200 व्यक्तियों के लिए भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी। कितने दिन के लिए थी, 30 दिन के लिए। तो 3 दूनी 6, तो 6000 यूनिट थे। ठीक है, ये था आपका भोजन। ठीक है, भोजन क्या था आपका, भोजन 6000 इकाई यूनिट। अब क्या होता है कि किसी छावनी में 200 व्यक्तियों के लिए भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी। 10 दिन बाद, अब 200 तो व्यक्ति थे ही, 200 व्यक्तियों ने क्या किया, 10 दिन तक खाना खाया। कितना यूनिट खा लिया, 2000। तो आपके पास कितना बच गया, 4000। ठीक है, 4000 बच गया आपके पास शेष। 50 व्यक्ति और आ गए। अब कितने व्यक्ति और आ गए, 50 व्यक्ति। ठीक है, 50 व्यक्ति और आ गए। तो अब कितने दिन चलेगा, यही 4000 यूनिट हैं और व्यक्ति हो गए 250। व्यक्ति हो गए 250। 25, ठीक है, 25 से कितना कट जाएगा, 25 से कम 25, यहां कितने बच गए आपके 15, 25 छिके 150। ठीक है, 25 छिके 150, तो 16 दिन और चलेगा। आपका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी का। ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी का। लाइट भी क्या, 16 दिन। ओके भाई, आपका आंसर डी आ जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं है, हमने क्या किया था कि 200 व्यक्तियों के लिए 30 दिन का 6000 यूनिट हो जाता है, और 6000 यूनिट में से ये 200 व्यक्ति 10 दिन तक खपत करते हैं, तो 2000 खपत हो जाते हैं। तो 2000 घटाने के बाद 4000 आपके शेष बच जाते हैं, और यही 4000 जो शेष बचे हैं, इसी में अब 200 व्यक्ति पहले थे, 50 और हो गए, तो अब 250 व्यक्ति हो गए। 250 से अगर कैंसिल करते हैं 16, आपका राइट आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर है आपका 28 का। 15 गायें 9 दिन में 2700 किलोग्राम अनाज खा जाती हैं, तो 18 गायें 30 दिन में। अब यहां से देखो वही फॉर्मूला है, 15 गायें 9 दिन में 2700, ये आपका, ठीक है, और यहां पे आप क्या करेंगे, 18 गायें 30 दिन में कितने अनाज की खपत कर देंगी, बताओ। तो यहां से आप कैसे सोल्व कर सकते हो, सर अभी तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहां से काट सकते हैं 9, ठीक है, 9 तिये 27। अरे वाइट से काट रहा था, ये कलर चेंज नहीं हुआ क्या, 9 और 9 तिये 27, 300। 15 दूणे 30, 20 कहाँ चले जाएंगे, ऊपर में। तो ये आपका जो आ जाएगी वैल्यू 18 गुणा में 30 गुणा में 20। ठीक है, 3 दूनी 6, ठीक है, 18 छिके 108, कितना आ जाएगा 108, और 2 जीरो आपकी ये 10,800 आपका आंसर आ जाएगा। 10,800 कहाँ है, 10,800 आपका ऑप्शन नंबर बी का हो जाता है। तो दिस इज योर राइट आंसर। भाई ये इंग्लिश वाले समझ में आ रहे कि छोटे छोटे तो नहीं लिखे, इसका फॉन्ट चेंज करवा लेंगे अगली क्लास में। अभी तो फर्स्ट टाइम इस फॉन्ट में पढ़ाया है, क्योंकि इससे पहले अपना अलग था, तो थोड़ा सा बच्चों की डिमांड थी, वैसे ही हमने इसको चेंज कर लिया। ओके ओके मेरे भाई, चलो क्वेश्चन इससे अगले पे चलते हैं। और ये बताओ, ये करके बताओ, ये करके दिखाओ, और कौन से कलर से लिखे जा सकते हैं भाई जो अच्छे से दिखता है। ये ग्रीन है, ब्लैक तो दिखता ही नहीं है,
ये वाला कलर है। क्वेश्चन सोल्व करो भाई। एक 175 मीटर ऊंचे एक ध्वज दंड की परछाई 40.25 मीटर लंबी है, इसी समय पर कितने मीटर की? 175 नहीं है, एक बात ध्यान रख लें, यहाँ पे एक पॉइंट लगाओ, 17.5 है भाई, तो यहाँ भी 17.5 है। ठीक है, 175 मीटर लंबे एक ध्वज दंड की परछाई ये है आपकी 40.25 है। ठीक है, ये पॉइंट में है। तो एक काम ऐसे भी कर सकते हो, क्या 175 की आपकी परछाई है कितनी? 1800, ये 128 की हो जाएगी आपके, 28.75 की हो जाएगी इससे मल्टीपल में। तो जल्दी से सोल्व करके बताओ क्वेश्चन नंबर आप 29 का, जल्दी जल्दी बच्चे सोल्व करके बताएंगे इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा। बताओ, करें? जैसे आप ऐसे इसको ऐसे कर सकते हो। अच्छा, ये क्या आपको मीटर लंबी परछाई इतनी मीटर, अच्छा वो चाहिए। आप क्या करोगे, 400 जो 40.25 है, 40.25 खुद है, तो उसकी ऊंचाई कितनी है? 17.5 है। एक की कितनी हो जाएगी? डिवाइड में 40.25, और हमें चाहिए किसकी? 28 पॉइंट किसकी है? तो 28.75। ठीक है, मेरे हिसाब से ये पॉइंट तो आपका कैंसिल होगा ही होगा, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। और पॉइंट में आ रहा क्या? हाँ, ये यहाँ से कैंसिल करेंगे तो नीचे आ जाएगा आपका 10। अब इसके अलावा 25 से काट सकते हो, चेक करो भाई एक बार, 25 से आप काट सकते हो, जल्दी से चेक करके बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा। बताओ भाई, पॉइंट में तो आएगा, मैं काट के देखो एक बार। 25 से काट देंगे तो 25 से कम 25 कितना बचेगा? यहाँ पे 15, और 25 के 150, 25 से कम 25, और फिर 25 से काट देंगे, 25 7 175, और फिर कटता है ये 161। किससे कटते हैं भाई? इसका सॉल्यूशन 1 मिनट में आप मेहनत कर सकते हो, इसका मैं इसका पूछ के करवाता हूँ। आपका आ जाएगा 12.5 है, 5 से कम 5, 7 से कम 7 करते हैं भाई 1 मिनट के लिए करके देखना। इसका शायद 12.5 आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद। कैलकुलेशन कर लेना, इसकी कैलकुलेशन के बाद इसका आंसर जो आएगा 12.5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 12.5 हो जाएगा। एक 17.5 मीटर ऊंचा एक ध्वज है, उसकी परछाई 40.25 है। इसी समय पर कितने ऊंचे भवन की परछाई 28.75 मीटर हो जाएगी? ऐसे कर सकते हो। दूसरा आपका ऐसे भी आप कर सकते हो। मैं अगर आपको बताना चाहूं यहां से कि आप कुछ इस प्रकार से ऐसे भी कर सकते हो। 17.5 है, इसकी कितनी है? 40.25 है। कहीं इससे कटता है कि आप देख सकते हो। फिर आपको क्या चाहिए? इसी समय कितने मीटर की, यानी कि कितने वाले की लंबाई कितनी है? परछाई है, ये वाली परछाई है, तो यहां भी 28.75 है, 28.75 है। आप ऐसे कर सकते हो 1 मिनट के लिए, कहीं ना कहीं कटता है क्या? 175, 1 मिनट के लिए मैं बताता हूँ। 40.25 को अगर 175 से हम काट देंगे तो ये पॉइंट के 2.3, 40.25 को 175 से काटते हैं तो 2.3 आता है। 2.3 तो नहीं होना चाहिए भाई। तो किसका 2.3 इतना आ जाएगा? तो किसका आ जाएगा आपका 12.5 का 2.3। 12.5 में 2.3 करना एक बार, 12.5 में 2.3 सही है, तो ये 2.3 आ जाएगा। ठीक है,
यानी कि सीधी सी बात है 23 से कट जाएगा और एक पॉइंट है तो 2.3 है, इस किसका 2.3 इतना है तो 12.5 का 2.3 इतना हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो दोनों तरीके से। ओके, आगे चलते हैं हम। देखो पहले क्या किया था हमने कि 40.25 जो परछाई है उस परछाई के लिए इतनी हाइट चाहिए, एक के लिए कितना चाहिए डिवाइड में ये चाहिए, और हमें इतनी परछाई के लिए 28.75 के लिए कितनी चाहिए तो मल्टीपल के बाद 12.5 आया था। दूसरा तरीका हमने क्या किया था कि 17.5 में 40.25 आती है तो इसका मल्टीपल देखते हैं कहीं ना कहीं, तो हमने चेक किया तो इसका मल्टीपल आया कितना 2.3 है, इसका मल्टीपल 2.3, तो यहां भी किसी न किसी संख्या का 2.3 आ जाएगा तो वो आपका 12.5 का 2.3 जो करेंगे तो 28.75 आपका आ जाएगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। आगे चलते हैं। यदि 9 परीक्षक यानी कि 9 काम करने वाले 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 12 दिन में जांच सकते हैं। काम करने वाले कैंडिडेट आपके 9 और 5 घंटे काम करते हैं और कुछ उत्तर पुस्तिकाएं काम कुछ भी है और 12 दिन में इसको पूरा कर देते हैं। तो 4 परीक्षक, ये दूसरी टीम है, 4 काम करने वाले हैं, इससे 2 गुणी, यहां कोई भी काम था उसका 2 गुना काम यहां हो जाता है और 30 दिन में ये कर देते हैं। तो प्रत्येक दिन कितने घंटे ये काम करेंगे, एच की वैल्यू आपको चाहिए, एच का मतलब आवर यानी कि घंटे चाहिए आपको। तो यहां से हम चेक करेंगे, फिर देखो भाई जो भी आप काट सकते हो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और कितना करता है 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 6 पांजे 30, 30 से ये 30 कैंसिल हो गया, इधर बच गया 9 और इधर बच गया एच, एच के इज इक्वल 9, यानी कि 9 घंटे प्रतिदिन काम करके इस काम को ये पूरा कर सकते हैं। ऑप्शन सी का हाँ जी सही है, देखने में कोई दिक्कत, बैकग्राउंड ओके है। चलो क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। यदि 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2170 टन पानी 10 दिन में निकाल सके तो 16 पंप, यानी कि वही बात है, काम करने वाले 18 हैं, 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और 10 दिन के अंदर कितना काम कर देते हैं आपका 2170 टन काम कर देते हैं। दूसरी टीम में क्या है 16 काम करने वाले पंप हैं, 9 घंटे काम करके कितने दिन में 1736 टन पानी बाहर निकाल देंगे। तो ये आपको चाहिए है, तो जल्दी से कैलकुलेट करके आप बता सकते हो। तो मेरे हिसाब से जो भी कटता है उसको काट देंगे एक बार। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 और 8 एकम 8, 8 7 56, 217, तो 217 से आपका आ जाएगा 10 गुना काट देता है और इस 10 से आपका ये 10 कैंसिल हो गया और 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18, 18 से आपका 18, यहाँ बच गया 7 और उधर बच गया डी। आपका आंसर आ गया भाई 7। ऑप्शन सी का ऑप्शन बी का आपका राइट आंसर है। ओके जी, चलो ये है ना, एक बात ध्यान रखना कि दाएं बाएं से काटोगे ना तो ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से, और एक साइड से काटोगे तो ऊपर नीचे ऐसे काटने होते हैं। कहीं आप क्या करो इसका ऊपर का इसका नीचे से, नहीं, ये मल्टीपल में होते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इंग्लिश वाले क्लियर दिख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर है 32। यदि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करें। 5 इंजन प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हैं तो 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं। तो 8 इंजन प्रतिदिन 10 घंटे कार्यरत हैं तो कितने कोयले की खपत करेंगे, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन दूसरी प्रकार के 4 इंजन के बराबर है। यानी कि पहली प्रकार आपने मान लिया 3A बराबर है 4B, जो पहली प्रकार है और ये दूसरी है। अब क्या करेंगे, A/B अगर हम करते हैं तो क्या जाएगा 4/3। A की जगह इसकी क्या है कि जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन दूसरी प्रकार के 4 इंजन के बराबर, पहली प्रकार के काम करने की क्षमता 4 है तो 4 करेंगे, दूसरे प्रकार के काम करने की क्षमता है तो 3 करेंगे। अब यहां से हम काट देंगे, तो यहां से जितना भी आप काट सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं यहां से 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 से काट देंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 से काट दिया 3, 5 से काट दिया 5 दूनी 10, ये उधर 2 दूनी 4,
तो यहाँ आपका जो आंसर आएगा ना 4 आएगा, ऑप्शन नहीं है, आपका आंसर 4 आएगा। ठीक है भाई, कितना आपका आंसर आएगा 4। क्वेश्चन नंबर कितना है 32। देखते हैं भाई 32 में आपका आंसर सही है क्या। नहीं भाई 8 आंसर है, तो गलती कहाँ हुई है अपने से देखते हैं एक बार के लिए। 32 में भाई काटने में कोई गलती है क्या हमसे। 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्य रहने पर 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं, तो 8 इंजन 10 घंटे कार्यरत रहते हैं, तो कितने कोयले की खपत करेंगे। जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन और 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितना कि दूसरी प्रकार के 4 इंजन। तो यहाँ से 4 से यही था भाई अपना, तो काटने पीटने में तो कोई गलती नहीं है। हाँ गलती है कहीं ना कहीं तो है ही, तभी तो आंसर गलत है। एक बार फिर देखते हैं हम, यहाँ देखते हैं कितना है। 5 इंजन प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके कितना 6 मीट्रिक टन काम करते हैं, और एक ही काम करने की क्षमता 4 है। दूसरी प्रकार क्या है, दूसरी साइड में 8 इंजन प्रतिदिन 10 घंटे की खपत करके उसकी क्षमता कितनी है, दूसरे की बी की 3 है। तो कितने कोयले की खपत करेंगे, x कोयले की खपत कर देंगे। तो यहाँ मैंने मान लिया x जो भी है, और यहाँ से हम क्या करेंगे 5 दूनी 10, ठीक है 5 दूनी 10, और यहाँ से 3 दूनी 6, 3 3 9, ओके जी। 3 से 3 कैंसिल, 2 दूनी 4, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x इधर आ जाएगा और उधर को बच जाएगा 8 आंसर आ जाएगा भाई, 4 नहीं। तो 8 आपका राइट आंसर है, 8 आंसर है। ठीक है, काटने में गलती हो गई थी पीछे, तो आपका राइट आंसर 8 हो जाएगा। बढ़ते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे, और जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करके बताएं। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से पानी दें एक बार थोड़ा सा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएं जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी आंसर देंगे। चलो भाई क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं। 3 पाइप खराब हो जाने पर टंकी कितनी देर में भर जाएगी। यानी कि क्या है कि 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं। 3 पाइप खराब हो गए तो 7 तो काम करेंगे, और कितने टाइम में, ठीक है कितने टाइम में इसको कवर कर देंगे। 7 चौके 28, 4 धाए 40, 40 इज इक्वल टू x। ये आपका टाइम आ जाएगा 40 मिनट। कितना आ जाएगा 40। छोटा सा प्रश्न था, सोल्व नहीं करते हो, पढ़ते नहीं हो मूर्खो, क्या नीति आपकी, पढ़ते नहीं हो। अब बताएं, क्वेश्चन है आपका, एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन की परिधि पर 70 बार लपेटी जा सकती है। तो यही रस्सी 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या के बेलन पर कितनी बार लपेटी जाएगी। तो एक बात बताओ, जो बेलन होता है ना, बेलन जिससे आपकी पिटाई होती है, बेलन, हमें क्या चाहिए, बेलन की चाहिए परिधि, बेलन की परिधि चाहिए, क्योंकि परिधि के ही बाहर से इसको लपेटा जाता है। परिधि क्या होता है 2 पाई r, 2 पाई r, 2 पाई r कितना है भाई, यहाँ पे r कितना है 14 है, r कितना है 14, ठीक है। तो 70 बार लपेटी जाती है, तो कुल कितनी लंबाई आ जाएगी, गुणा में 70। यही रस्सी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यही रस्सी 2 पाई, यहां r की वैल्यू, ये r आपका 14 था और यहां r आपका 20 है, ठीक है। और कितनी बार लपेटी जाएगी, x बार लपेटी जा सकती है। तो यहां से आप क्या करोगे, 2 पाई तो सभी में कॉमन था, कट गया, 0 से 0 काट दिया, 2 से काट दिया 7, 7 गुणा में 7, 49 बराबर x। तो 49 बार आप इसको लपेट सकते हो। ध्यान से सोल्व करना, नहीं तो क्वेश्चन आपको लपेट देगा।
ओके, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि 2 पाई आर इसकी परिधि होती है, 2 पाई आर। यहां ध्यान देना कि जो बेलन है ना, एक बार जो आर है ये आपकी 14 है और जो बड़ा आर हमने लिया है वो 20 है, तो ये वाला आर आपका 20 है, यहाँ वाला 14 है। तो आर दोनों में कॉमन नहीं है, सेम नहीं है, एक जगह 14 है एक जगह 20 है। कभी आप 2 पाई आर का फॉर्मूला उड़ा दो, नहीं, 2 पाई उड़ा सकते हो, आप ये नहीं कर सकते। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, और 35 का आंसर बताएंगे जल्दी सोल्व करके। और बताएं, यदि 4.5 मीटर लंबी लोहे की एक समांग छड़ का भार 17.1 किलोग्राम है, तो इसी प्रकार की 12 मीटर लंबी छड़ का भार कितना होगा। एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूं कि एक 12 मीटर है या 1.2 है। क्वेश्चन नंबर 35 बुक से मैं देखता हूं कि कहीं 35 में आपका 12 मीटर है कि 1.2 है। ठीक है, 12 ही है। तो यहां से क्या है, 45 मीटर लंबी एक छड़ का भार कितना है, 4.5 का कितना है, 17.1 है। तो इस प्रकार की 12 मीटर लंबी का कितना हो जाएगा, 12 मीटर लंबी का कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है, ये आप करेंगे। तो यहां से आप 4.5 कर सकते हैं, गुणा में आप 12 कर सकते हैं, ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। या मैंने दूसरा तरीका बता दिया कि यहां से ऐसे कितने मल्टीपल में है, यहां से इसके कितने मल्टीपल में है। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ देता हूं, छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा सा लिख देता हूं भाई। मुझे पता है कमेंट तो नहीं करोगे तुम, आंसर तो नहीं दोगे। ओके, सोल्व करके बताना है क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक मानचित्र में यदि 0.8 सेंटीमीटर द्वारा वास्तविक दूरी 8.8, ऐसे कर सकते हो, 0.8 सेंटीमीटर है, वो कितनी दर्शाई हुई है, 8.8 दर्शा रखी है। तो 80.5 सेंटीमीटर कितनी वास्तविक दूरी व्यक्त करेगी। तो 80.5 है वो कितनी वास्तविक दूरी तय करेगी। यहां से एक बात कॉमन लगती है कि आपको, क्या कि ये जो 8.8 है ना, इसके मल्टीपल में आप मल्टीपल से 11 अगर कर देते हैं, 11 8 88, इसको भी अगर 11 से मल्टीपल कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 11 5 55। ठीक है, 11 5 55 और 11 8 88, एक छोड़ के पॉइंट है, 885.5, 885.5, 855.5, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से तो कोई नहीं। आपका आंसर क्या है, 885.5 आपका राइट आंसर है भाई, ये आपका राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। ओके, चलो फिर आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 37 पे। ये बताओ भाई, ऐसे से क्वेश्चन बताओ, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ कमेंट करके। क्या है, यदि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बुन सकती हैं, 7 मकड़ी हैं 7 दिन में 7 जाले बुन सकती हैं, एक मकड़ी एक दिन में कितना जाला बुनेगी, बताओ। ठीक है, यहाँ मैं एक्स लिख देता हूँ। आप कहोगे सर ये तो आसानी है, 7 से 7 कट गए और कुछ बचता ही नहीं है, बोलो। अब कहोगे ये क्रॉस हो गया, अच्छा, कितने जाले बुनेगी, बताओ भाई। देखो, 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बुनती है, तो एक मकड़ी एक दिन में कितना जाल बुनेगी, एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बुनेगी, तो 7 दिन आ जाएगा, 7 दिन। ठीक है, 7 दिन, ऑप्शन नंबर सी का। क्लियर है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर आप 38 का बताओ, जल्दी से 38 का बताओ। यहां क्या है भाई, आंसर बताओ। 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को साफ करती हैं, 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को साफ करती हैं। 3 औरतें 3 झाड़ुओं से कितनी 3 मंजिलों को साफ करने में कितने घंटे लेंगे। 3 औरतें, अच्छा एक और भी साथ है क्या, एक और भी साथ है, तो 3 और ये। ठीक है, एक मिनट भाई, क्या था
कि 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिला और 7 घंटे में, तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिला को और 3 के हिसाब से कितने में कर देंगी? 7 से 7 है, कितने घंटे में कर देंगे? अच्छा, 3 से 3 है, 21/7 21/3 21/3 यानी कि 7 आ जाएगा। यही ना? ना 21 कहाँ, 7 7 तो 49 होते हैं। 49/3 का 16 3 48, 16 से ही 1/3 आ जाएगा। 16 से ही 1/3, ऑप्शन डी का आपका राइट हो जाएगा। 16 से ही 1/3, ऑप्शन डी राइट। 38 का क्वेश्चन भाई, ऑप्शन डी का आपका राइट हो जाएगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई, जल्दी से बताओ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, बताओ जल्दी से 39 का आपका क्या है? चार बुनकर 4 चटाई, 4 बुनकर 4 चटाई, ठीक है। 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिनों में बुन सकते हैं। इसी गति से 8 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई बुन सकते हैं? 4 से काट देंगे 4 और 4 दूनी 8, ये इधर आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 16। तो कितनी चटाइयाँ बुन देंगे? 16 चटाई ये बुन सकते हैं। कितनी? 16 ये बुन सकते हैं। क्लियर है? ओके जी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इसके बाद अपना ये जिन बच्चों को एसएससी मैथ्स की प्रिपरेशन करनी है, एसएससी जीडी की प्रिपरेशन करनी है, तो ये मैथ्स की क्लास चलती है अपनी। आज आपके 8 लेक्चर हो चुके हैं। प्रत्येक लेक्चर में आपके 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 क्वेश्चन 40 नंबर के आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे 2020 से 2023 के जितने भी शिफ्ट हुए हैं सभी के सभी। ये बैच आप ज्वाइन करो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पीडीएफ फ्री है, वीडियो फ्री है, सब कुछ फ्री है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे बच्चे जल्दी से जल्दी में। यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का, यदि 400 व्यक्ति हैं प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो इसके आगे क्या है? तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति, जो 400 व्यक्ति पहले हैं, 400 में कितने व्यक्ति और जोड़ दें हम कि इस काम को 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 20 दिन में काम कर सकें। और काम आपका 1/4 हो गया, तो 3/4 आपका बच गया है। बताओ भाई, 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में 1/4 भाग पूरा कर देते हैं, तो कितने आदमी और अतिरिक्त व्यक्ति और लगा दे? अतिरिक्त मतलब एम व्यक्ति और लगा दिए जाएं कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 20 दिन में पूरा कर सकें। अब कैलकुलेट अगर हम करते हैं कुछ इस प्रकार से, तो इस 4 से तो ये 4 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या हो जाएगा? 0 से आपका 0 कैंसिल, 8 दूनी 16, 16 से काट देंगे आप 16 दूनी 32, ठीक है। 16 दूनी 32 8, 16 5 80 5, ओके। यहाँ ये बचता है आपका, और 3 और मल्टीपल में आ जाएंगे। उधर तो कुछ बचता नहीं है, इधर 3 मल्टीपल में आ जाएंगे, और 9 3 27 675, 675 बराबर है 400 प्लस एम के। 400 आदमी पहले थे तो 275 और आए हैं। 275 किसके बराबर आ गए? नए आदमी आए हैं 275। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 275 व्यक्ति और आए हैं, ठीक है। 275 व्यक्ति आपके और आए हैं। तो आज के लेक्चर में आपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हो। आज आपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। प्रत्येक लेक्चर में आपके 20, 15, 25, 30 जैसे भी क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे हम कवर करते हैं। तो इसके साथ मैं बता देता हूं, ये आप मैथ्स की सीरीज ज्वाइन कर सकते हो एसएससी जीडी के लिए। और इसके साथ मैं आपको बता देता हूं, हम जो पढ़ रहे हैं वो आर अग्रवाल 7 नंबर लेक्चर था आज आपका टाइम एंड वर्क का। कल आपका 8 होगा, यानी कि आपका जल्दी ही हम कंप्लीट कर देंगे, कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। और इसकी क्लास सुबह 9:15 बजे रहती है। 1-2 दिन से इसका समय थोड़ा अलग है, बाकी इसकी हर रोज सुबह 9:15 लाइव रहेगी। और इसकी पीडीएफ आप जो भी क्लास अपनी जिसी भी है, किसी भी मैथ की, हिंदी की, इंग्लिश की, जीके की, सभी शिक्षा योग ऐप से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।
और वीडियो को और पीडीएफ को शेयर जरूर करें। थैंक यू।